जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 164 से जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एवंपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 सगत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद इसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजबून बदर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये बात अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को संबोधित कर रही है और पूरे विश्व में अपील कर रही है, पूरे विश्व को हाथ जोड़ के अर्ज कर रही है कि भाइयों, आज जो तुम बात मेरी नहीं मान रहे हो या बात मानो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। आज जो युग चल रहा है ये कल्लू काल है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है, परंतु ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। और इसको चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। जो आज जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है, बलात्कार होना, भूकंप आना, बेऔलाद रहना या और भी कई अनेक तरह की बीमारियां, आपदा विपदा घटना दुर्घटना, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है भाइयों। ये किताब इसका सबूत है और अनूपदास जी महाराज ने इनके कर्तव्य पकड़ के पूरे इस किताब में लिख दिए है। और ये परमेश्वर की रचना नहीं है, ये अल्लाह की रचना नहीं है, ये गॉड की रचना नहीं है भाई। आज जो युग चल रहा है कल्लू काल, ये जो है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का है। और जो भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। और ये किताब जगत हितकारणी इसका सबूत है। और ये जो पाप करते हैं, राक्षसी पाप करते हैं, उसको हम लोग आज जो है, हम हिंदू हो या मुसलमान हो या अंग्रेज हो, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि वहां स्वर्ग में मालिक बैठा है, वहां इनकी पाप करने की फैक्ट्री है भाइयों। जो आज हम लोग बोल रहे हैं ना, जन्नत में उरे मिलेगी, सतयुग में सुख और आराम मिलेगा और हेवन हिल्स में सुख ही सुख मिलेगा, तो वहां भाइयों कोई सुख नहीं है, वहां तो नरक है। वहां हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है, वहां कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो मिलेगा तो इस जमीन माता के ऊपर ही मिलेगा। यानी हम जमीन माता के गर्भ में रहते हैं, जब इस माँ को सुख शांति हो जाएगी तो सब कुछ हमको यहीं मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारी माँ भी दुखी है, जमीन माता कोमा में चली गई, इतना पाप कर रहे जमीन माता के नाम का, सूरज चंद्र के नाम का, कि वो जमीन माता पूरी की पूरी कोमा में चली गई। इसलिए भाइयों खाना तो दे रही है, कुदरत चल रही है थोड़ी बहुत, यानी बीमार होके चल रही है, लेकिन उसको मार नहीं सकते और हम उस जमीन माता के गर्भ में। तो इसलिए भाइयों कहता हूं कि ये किताब पढ़ के और इसका मजमून समझ करके इस हिंदुस्तान के बनियों का पाप छुड़ाने में मदद कर, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और इस किताब को पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो भाइयों एक बार जरूर इस किताब को पढ़िए, फिर मंथन कीजिए, फिर सोचिए, फिर समझिए, फिर बनियों के जाल से बचिए भाइयों। और संपर्क के लिए 8905653801। जिस भाई को किताब चाहिए जरूर संपर्क करें। और हर महीने की 17 तारीख को चावनी एवंपुरा 30 70 27 राजस्थान में हर महीने की 17 तारीख को निःशुल्क ये किताब मिलेगी। जो भाई को चाहिए जरूर पधारे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 166 से जनहित में जारी है। जय परमेश्वर। बार बार आप लोगों को इन बनियों के जाल से
लिख करके वाकिफ करता हूं। सो जल्दी इसके बारे में सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मैं अपनी अपनी रैयत की अपनी अपनी औलाद सलामत रखने की गरज से पाप छुड़ाने की दिल से कोशिश करके छुड़ाऊंगी और मदद करके छुड़ाऊंगी और इस काम में देर नहीं करूंगी, क्योंकि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूं। अब अनूपदास जी महाराज आपको हुक्म दे रहे भाइयों, और आप हिंदू मुसलमान अंग्रेज और पूरी रैयत जो भी समझ रहे इस बात को सुन रहे, पाप छुड़ाने की कोशिश करके छुड़ाऊंगी और मदद करके छुड़ाऊंगी और इस काम में देर नहीं करूंगी, क्योंकि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूं। अनूपदास जी महाराज ने पूरा अपनी जीवनी जो भी देखा जो भी था जो असली बात थी पूरी इस किताब में लिख दी। लिख चुका हूं, सो लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करो। आज जो भी अनूपदास जी के नाम से भाइयों काम कर रहे वो लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त नहीं कर रहे। लिखे हुए पे बंदोबस्त करने का काम सिर्फ और सिर्फ चावनी अरमपुरा से हो रहा है भाइयों, बाकी किधर से अभी नहीं हो रहा है। वो सब आदमियों की दूसरों की बनाई हुई किताबों पे चल रहे। इसके लिए खास करके मैं आपको बोलता हूँ, जब तक ये 274 पेज तारीख 17 अप्रैल वाली किताब को अनूप मंडल नहीं अपनाएगा, जब तक कुछ नहीं होगा भाइयों। मिस्टेक सब उनकी है। लिख चुका हूँ, सो लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करो और इन सौदागरान का राक्षसी पाप रावण की तरह से छोड़ाओ तो संसार के लोगों को आराम मिले। तो जैसे रावण का छोड़ाया, जैसे हिरण्यकश्यप का छोड़ाया, जैसे कंस का छोड़ाया, जैसे कारुण का छोड़ाया, वैसे इनका पाप छोड़ाना पड़ेगा फौजे वगैरह तैयार करके। और जब तक इनका पाप नहीं छोड़ाओगे तो दुनिया में कभी अमन शांति कायम नहीं होगी। दुनिया बेचारी ऐसे ही मरती रहेगी, दुख पाप आके आराम मिले। और जो कि इन बनियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चोरा के अपने कब्जे में कर लिया। क्या किया है? पूरे संसार का धन चोरा के अपने कब्जे, चोरी से लिया वो धन और चोरा के कब्जे में कर लिया है। सो सब संसार के लोग इन बनियों के जमे किए हुए धन को जो बांट के ले लो तो कोई मुजाहिदा नहीं है। मालूम पड़ने पर वो 12 डुंगरी धन अगर बांट के भी ले लो तो कोई मुजाहिदा नहीं है भाइयों, क्योंकि वो अपने ही चोरी का धन वापिस होता है। अपना ही धन चुरा के रखा है, अपने ही बुजुर्गों का धन चुरा के इन्होंने लिया है भाइयों, कई कई करतब करके लिया है। इसलिए ले लो तो कोई मुजाहिदा नहीं है, तो बांट के ले लो तो कोई मुजाहिदा नहीं। और जिस तरह से कि रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खानों वगैरह को नहीं भूला था, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप के चलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो। भाइयों आप खानों को भूल गए, इसके लिए महाराज कह रहे कि खानों की पहचान रखो कि ये सोना चांदी जो है जमीन माता के शरीर की चर्बी है, और पाप छूट गया तो खाने फिर प्रकट हो जाएगी। और ये चाहे तो अपने जादू से भी खान प्रकट कर देते हैं, अभी किधर भी सोना निकलेगा, क्योंकि ये किताब जो चल रही है भाइयों, तो अब ये बनिए कई कई तौर से करतब करेंगे और भी नई नई, ताकि इस किताब से भटकाने का, लोगों को इस किताब के ऊपर आने नहीं देने का, इस किताब को समझ नहीं देने का। ये बनियों का मंशा है। ये किताब अगर दुनिया समझ गई तो हमारा खात्मा पक्का है। इसलिए ये कई कई तौर से अपने जादू के करतब करेंगे ताकि दुनिया नहीं। जो बंदा इस किताब को किसी भी तरह से पढ़ने में लग जावे या उसको मिल जावे या उसके ऊपर गौर करे, तो फिर वो हिंदुस्तान के बनियों को पहचान लेता है कि क्या पाप करते ये लोग। खानों की पहचान रखो कि जैसे पहले जमाने के लोगों ने पहचान रखी थी, सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप के छुड़ाने की कोशिश करके पाप को छुड़ाओगे तो खाने प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि खाने आजकल आलोप हो गई है, इसी तरह से नहीं रहेगी। परंतु ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जैसे आजकल पत्थर मिट्टी की खाने जमीन पर मौजूद है, इसी तरह से चांदी सोने की खाने बलराजा के जमाने तक मौजूद थी। परंतु जब से कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, किसने? इन बनियों बेईमान लंका के ढेरों ने राक्षसी पाप चलाया है। जब से ही खाने आलोप हो गई है और बीमारी के सबब से गल गई है। बीमारी के सबब से यानी जमीन माता को बीमार कर दिया और उस बीमारी के सबब से गल गई है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने जमीन के नाम का पाप कराना शुरू किया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है। और खानों के आलोप होने का यही सबब है। अगर आज पाप करना सौदागर बच्चे छोड़ देवे तो रफ्ते रफ्ते बदस्तूर खाने चांदी सोने की पत्थर वगैरह की खानों की तरह से मौजूद हो जाए। जैसे पत्थर की वगैरह खाने हैं ना, वैसे की वैसी आज भी मौजूद हो जाए। ये पाप अगर छोड़ देवे तो, पाप नहीं छोड़े तो कुछ होने वाला नहीं है भाई, मौजूद हो जावे।
और जो कि मिट्टी पत्थर की खाने तुम लोगों को दिखती है, इससे दिखती है कि इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते हैं। अगर से इन खानों के नाम से भी पाप कराते तो पहाड़ वगैरह की खाने भी गायब हो जाती। मुझे पत्थर की खाने, मिट्टी वगैरह की जो भी ऐसी मिट्टी निकलती है ना, उसकी खाने भी गायब हो जाती, लेकिन उनके नाम का पाप नहीं किया, उससे उनको फायदा नहीं ना, कि जाने दो इतना, तो असली माल तो ले लिया, कदीमी धन तो ले लिया। खानों के नाम से पाप नहीं कराते हैं, नहीं तो यह भी जादू से खाक हो जाती। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकल खराब कर दी है कि खानों को भी भूले हुए, जिससे ये बनिए तुमको बुला के और धन को खींच खींच के अपने कब्जे में किया चाहते हैं। तो पहले राक्षसी पाप के जोर से जमीन को फाड़ते हैं, और जबकि जमीन फट जाती है, जब जमीन को खींच लेते। जमीन के फटने का यही कारण है कि भाइयों किधर न किधर से खाने खींचना है, या खजाने खींचना है, या मंदिर को खींचना है, या पुतलियों को खींचना है। जब जमीन फटे तो बस यही बात ख्याल रखना कि कुछ न कुछ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए धन खींच रहे, बेईमान लंका के ढेर के धन को खींच रहे, मंदिर को खींच रहे, पुतलियों को खींच रहे, कुछ न कुछ कर रहे। जब जमीन कांपती है, भूकंप आया, तो समझो कुछ न कुछ इस बनियों का बड़ा प्लान चल रहा है। सो ये बनिए कुल विलायतों का धन अपने राक्षसी पाप से खींच रहे हैं, कि जिनका की खींच लिया है। जिधर भी भूकंप आता है उधर से कुछ न कुछ हिंदुस्तान के बनिए का भूकंप आया, तो समझो कि आज कोई न कोई इधर से किधर दहिया, तो धन, पहली बात तो धन खाने और मंदिरों की पुतलियों का सिद्धाई बताने के लिए ऐसे ही सब करेंगे लिया है। उस विलायतों में संसार के देखने के लिए थोड़ा सा धन रहने दिया है, इसी तरह से कुल विलायतों में थोड़ा सा धन रहने देंगे। सो उस थोड़े से धन को सौदागरी के जरिए से खींच लेंगे। गरज की जब कुल विलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब अपना राज करेंगे, और अलावा इसके पूरा धन कब्जे में हो जाएगा जब ये दुनिया पे राज करने की कोशिश करेंगे। इधर तो धन कब्जे में कर रहे और इधर दुनिया को कम कर रहे, जादू से मार रहे, कई कई तौर से मार रहे। फिर इनकी जात ज्यादा हो जाएगी, फिर यही राज करेंगे। अब मुसलमान भाइयों के दिल में यह है कि हम दुनिया पे राज करेंगे, लेकिन आपका तो हवा है, खाली हवा बनाया है कि आपको रहे, लेकिन जादू तो इनके पास है ना, ताकत इनके पास है, तो आपको कभी राज करने नहीं देंगे। आप ये ख्वाब देखना बंद कर दो, क्योंकि ये किताब जगदीत का इसका प्रूफ है। आपको तो खाली आगे कर गए, हिंदू मुसलमानों को लड़ा के किसी भी डैम मरवा देंगे, दोनों को, हिंदू और मुसलमान दोनों को, और ये अपना राज करेंगे। इनकी पॉलिसी बहुत घातक है, जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी भाइयों, इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइक है कि कुल जहान में ये बात मशहूर है कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुल विलायतों का माल व मता की जो असली है उसको खींच लेते हैं, और हर एक विलायत में थोड़ा थोड़ा रहने देते हैं। सो ये बात भी दुनिया में मशहूर है कि जिस कदर धन हिंदुस्तान में और दूसरी विलायतों में असली है, वो सब लोगों के खर्चे के वास्ते है। परंतु इन सौदागरान ने अपनी अकलमंदी से संसार में यह जाहिर कर रखा है कि एक हिस्से का धन तो कुल संसार के लोगों के वास्ते है, और 12 हिस्सा धन जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। परंतु कुल धन मिलके ये 13 हिस्सा था, परंतु ये 13 हिस्सा धन को 13 तुम्बा भी कहते हैं। सो ये 13 तुम्बा धन टूटा हुआ है। सो ये टूटा हुआ धन भी कदीमी से है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला करके अपने कब्जे में कर लिया। अब भाई ये 13 तुम्बा जो धन है ना, वो तो टूटा हुआ है, और जो खाने जो खींच खींच के ले गए, खजाने लेके गए अंदर ही अंदर जमीन में, वो तो और भी अलग है। यानी 13 तुम्बा से भी धन इनके पास कई है। 13 तुम्बा बोले तो जमीन का 13वां हिस्सा, और उसके बावजूद ये खाने जो खींच के लेके गए अंदर ही अंदर जमीन में, भूकंप वगैरह लाके जमीन माता को फाड़ के धन ले गए, वो तो और ही धन है। ये तो 13 तुम्बा टूटा हुआ धन, और उसमें पूरी दुनिया में एक तुम्बा चल रहा है, पूरी दुनिया में एक तुम्बा धन चल रहा है, 12 तुम्बा इनके पास पैक पड़ा है। तो आप अंदाजा लगा दो कि इनके पास कितना धन है। कोई भी कितना भी पैसे वाला हो जाए, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में, ये टीवी वाले मीडिया वाला बताते ना कि वो इतना करोड़ों का खेल है, लेकिन इनका कोई बताता नहीं है। इनका खेल कोई नहीं बताता, इनका सिर्फ ये किताब जगदीतकार नहीं बताती। ये मीडिया वाला अगर ईमानदारी से मीडियागिरी करे ना, तो उनका पोल पकड़ा जाए। भाइयों, इस बात को गौर करो कि पूरी दुनिया के अंदर एक जमीन माता का एक हिस्सा धन है, और उसमें भी 55% हिंदुस्तान बनियों के पास है, लंका के ढेड़ों के पास, क्योंकि भाव दाव इनके पास होता है।
तो अंदाजा लगा दो कि 45% में पूरी दुनिया चल रही है, तो 12 तुम्बा धन जो पैक पड़ा है वो भी इनके पास है, तो इनका कोई मुकाबला कर सकता है क्या भाई? कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास किसी के पास कोई करोड़पति बंदा तो वो अपने आप तो 30 मार खा समझता है कि मेरे जितना कोई पैसा वाला नहीं है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि 12 तुम्बा धन, जमीन माता का 13 हिस्सा धन इनके पास पैक पड़ा है, और एक तुम्बे में पूरी दुनिया है, और उसमें कोई करोड़पति है, कोई अरबोपति है, कोई खरबोपति है, कोई कैसा है। तो आप अंदाजा लगा लो कि इनकी बराबरी कोई कर सकता है। इसके लिए मुसलमान भाइयों को भी कहता हूं, आप ये सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान के बनियों के दिल में जो आएगा वो करेंगे। उनको राज करना है तो वही राज करेंगे। हमको तो मरवाएंगे, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़के मरवाएंगे, बाकी कुछ हमारा भला होने वाला नहीं है। तो हम सोच समझ के काम करें, जो भी काम करना है वो। क्यों कि ये कलयुग जो है इनके घर का राक्षसी पाप है, और इनकी फैक्ट्री चलती है सुरग नरक जो दुनिया बोलती है उधर। मुसलमान भाई उसको दोज़ख और जन्नत बोलते हैं, और अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते हैं, वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है। तो अभी अंदाजा लगा लो भाइयों, 12 तुम्बा धन तो इनके पास है टूटा हुआ, और खाने जो गायब कर दी, खजाने जो गायब कर दिए जमीन के अंदर ही अंदर में, वो तो और अलग है। तो कितना धन होगा? कोई बराबरी कर सकता है? ये किताब इनकी बराबरी करे, ये किताब इनकी मौत का वारंट है, और ये किताब इनकी बराबरी, ये किताब के आगे ये बनिया कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए भाइयों ये कई तौर से खेल करेंगे। टूटा हुआ धन है, सो ये टूटा हुआ धन भी कदीमी से है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला करके अपने कब्जे में कर लिया है, और जो कुछ की धन उस खर्चे के हिस्से में से बाकी रहा है उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच कर अपने कब्जे में कर लेंगे। परंतु इन बनियों ने अपनी अकलमंदी से, राक्षसी पाप से सबकी अकलों को फेर करके ये कैसा जाहिर किया है कि कुल 13 हिस्सा धन था। और जो आज किताबों में हम जो पढ़ते हैं, साहित्य है या बहुत पुराने ग्रंथ है या वो त्रेता युग का ग्रंथ है, ये पढ़ते, ये सब के सब इन्होंने उसमें ये बातें उन्होंने लिख दी है, अपने तौर से लिख दी है। और जो हमारे हिंदू मुसलमानों के धर्म ईमान के जो ग्रंथ थे, धर्म ईमान की जो किताबें थी, धर्म ईमान की जो भी थी अंग्रेजों की वगैरह, सब इन्होंने गायब कर दिया। भाइयों ये किताब इसका प्रमाण है, इस किताब इसका सबूत है। इसके लिए उस असली ग्रंथों की हमारे पहचान करो और असली ग्रंथों की शोध करो। जब तक असली ग्रंथों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं ख्याल करेंगे असली ग्रंथों को, हम उसकी शोध नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये पकड़े भी नहीं जाएंगे। इसलिए भाइयों असली ग्रंथों की शोध करो। धन था जिसे ऐसा एक हिस्सा धन तो तमाम पृथ्वी के लोगों के खर्चे के लिए है, और जो कि 12 हिस्सा धन है वो जमीन में गड़ा हुआ, ऐसा किताबों में लिख के दुनिया में जाहिर किया। लेकिन वो गड़ा हुआ नहीं है, इनके पास 84 लाख कुंडिया पाप करते वहां पर लेके गए, और इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के भुला रखा है कि कुल 13 हिस्सा धन है, जिसमें यही एक हिस्सा धन जाहिर किया है, और 12 हिस्सा धन आलोक जमीन के अंदर रखा है। सो भाई मेरे हो, धन तो इस जमीन के ऊपर बहुत था कि जिसकी कुछ हद भी नहीं थी, परंतु 13 हिस्सा धन दुनिया के भुलाने के वास्ते किताबों में लिख करके जाहिर किए। किताबों में भी जो भी आगम बाकी है, भविष्यवाणी जो करते, सब इन्हों की लिखी हुई है। हमारे जो बुजुर्गों के नाम है, हमारे पीर फकीरों के नाम है, हमारे साधु संतों के नाम है, हमारे कबीरों के नाम लिखे हुए। बाकी हमारे ऐसा कोई कबीरों ने किया नहीं। अगर ऐसा हमारे कबीर लिख के ऐसे ऐसे सब करते, जादू के खेल करते, तो वो हमारी औलाद को भी बता के जाते कि भाई ऐसा ऐसा होगा। लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं किया, और ये सब करने वाले करतब इनकी सब पूरी की पूरी पॉलिसी इनकी है भाइयों। लिख करके जाहिर किया है कि कुल 13 तुम्बा धन था, और 13 तुम्बा तो इन्होंने संसार में बहकाने के वास्ते बातें चला दी, खाली दुनिया को गुमराह करने के लिए बातें चला दी, किताबों में लिख दिया है। असल में 13 हिस्सा धन है, सो ये 12 हिस्सा तो इन बनियों के पास ही आलोप है, और एक हिस्सा जो दुनिया में है वो एक नाम के वास्ते। पूरी दुनिया में खाली एक हिस्सा है, और उसमें भी 55% तो इनके पास होगा, जब भाव दाव इनके हाथ में रहता है भाइयों। तो आप अंदाजा लगाओ कि कोई भी कितना भी इस दुनिया में करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, तो उसके पास कुछ नहीं है, इनके बराबरी बाल के बराबर नहीं है, क्योंकि 12 हिस्सा इनके पास पैक पड़ा है। 13 हिस्सा भी इनके पास है, दूसरे राजा बादशाह के पास तो एक थोड़ा सा है, सो वो एक हिस्से का धन कुल विलायतों के खर्चे के वास्ते जारात में है, कि उस धन को तमाम जहान के लोग खर्च करके परवश पाते हैं। सो इन सौदागरान ने उस खर्चे के तुम्बे को भी
अपने कब्जे में कर रखा है। अब वो खर्चे के तुम्बा जो है दुनिया में चल रहा है, उसमें से भी पूरा धन अपने कब्जे में करके ये कर लिया है। और दुनिया के पास तो 30-40% भी पूरा नहीं होगा, कर रखा है। और ये सोचने की बात है कि 12 हिस्सा धन जो जमीन के अंदर आलोक बताते हैं, सो वो जमीन में किसने गाड़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन जमीन में गाड़ा होता तो अपन हिंदू मुसलमानों को उसका पता मालूम होता, और हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग अपनी अपनी औलादों को जरूर पता बता देते कि फलानी जगह जमीन के अंदर धन हमने गाड़ा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाइयों। अगर अपने बुजुर्गों ने वो जो किताबों में बातें लिखी है कि 12 हिस्सा धन जमीन में गड़ा हुआ, लेकिन हमको पता है क्या? क्योंकि हमने गाड़ा नहीं है। ये तो हिंदुस्तान बनियों की चालें है। अगर हमारे बुजुर्गों ने गाड़ा होता तो जरूर वो पता भी लिख देते और धन का पता बता देते और अपनी औलाद को पता बताते जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चालें इन बनियों की है। हिस्सा धन जमीन में आलोप कर रखा है, तो इन्हों को उसका पता मालूम है। लंका के ढेड़ों को इसका पता मालूम है। उनको सजा दोगे तो ये सब बताएंगे और बांट के ले लो तो कोई मुजाएगा नहीं। अनूपदास जी महाराज कहते मालूम है, जो हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों ने गाड़ा होता तो वो मरते वक्त अपनी औलादों को उस धन का पता बता देते। तो इस वास्ते इन बनियों के बुजुर्गों में इस बात का भेद है। सो जैसे वो मरते जाते हैं तो अपनी औलादों को भेद और पता धन का बताते जाते। क्या बोलते महाराज कि उनकी औलाद में सब मालूम है भाई। जब ये मरते जाते तो अपनी औलाद को सब कुछ खेल करतब सिखा के जाते और सब कुछ बता के जाते हैं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। औलादों को भेद और पता धन का बताते जाते हैं, परंतु अपना राक्षसी पाप जाहिर न होने देने की वजह से इन बनियों ने खर्चे के हिस्से के अंदर से किसी कदर धन हर एक विलायत के अंदर खर्चे के वास्ते छोड़ दिया है। बाकी 12 हिस्सा धन को अपने कब्जे में कर लिया है। इससे मेरा लिखना यह है कि ये जितनी बातें दुनिया में जाल की हो रही है, ये सबब बनियों के राक्षसी पाप का है। जितने भी ये दुनिया में किताबें चल रही है, ग्रंथ चल रहे, उसमें जो लिखा हुआ है, भविष्यवाणी है, कर्तव्य है, जो जो घटना, ये सब की सब हिंदुस्तान के बनियों की असली ग्रंथ निकालो, असली ग्रंथों को ढूंढो भाइयों, असली ग्रंथों की तलाश करो। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सब के सब असली ग्रंथ आपके गायब कर दिए हिंदुस्तान के बनियों के, और हम लोगों को मराने के, आपस में लड़ लड़ के मराने के लिए अपने दौर पे झूठे चला के पकड़ा दिए। इसके लिए भाइयों ये किताब इसका सबूत है, और ये हिंदुस्तान के बनिए लंका के ढेड़ों के कर्तव्य की पहचान करो। दुनिया में जाल हो रही है, ये सबब बनियों के राक्षसी पाप का है, क्योंकि संसार के लोगों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी, जिससे इन बनियों के जाल की पहचान नहीं कर सकते, बल्कि भूले हुए और बहके हुए हैं। बुद्धि हमारी इतना बुद्धि को टारगेट कर लिया है कि हम खाली एक ही हमको ढूंढे, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा, और रहता कुछ नहीं हमारे पास। शाम होगा उधर करके रहेंगे। इतना मेहनत करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं रहता है, और ये लोग कुछ मेहनत नहीं करते, पैसों से खेल दे, सोना चांदी से खेल दे। सुबह में ₹1 रुपये का 80 पैसा दुनिया में फेंक दे और शाम तक पूरा रुपया जमा कर लेते। 20 पैसे का घाटा जो होता है वो पूरी दुनिया को हो रहा है भाइयों। ख्याल करो, सोचो समझो और इसके ऊपर ख्याल करो। जिसे बनियों के जाल की पहचान नहीं कर सकते, बल्कि भूले और बैठे हुए और ख्याल में नहीं लाते हैं कि इस जमीन के ऊपर तो इस कदर धन था कि जिसका कुछ अंदाज भी नहीं हो सकता था, और सोने चांदी का ठाट और पाट था। सो वो धन कहा गया, सो इतना तो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते। सो ये भी किताबों से साफ साफ साबित होता है, कोई ख्याल नहीं करते, और ये भी किताबों से, क्योंकि झूठी किताबों पे हम लोग चल रहे तो वो भी साफ साबित होता है कि सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से लोगों की अकल खराब करके कुल माल और मता संसार का अपने कब्जे में कर लिया है। कुल माल और मता संसार का अपने कब्जे में कर लिया है, और थोड़ा सा टूटा हुआ धन, थोड़ा सा टूटा हुआ संसार के खर्चे के लिए राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से छोड़ रखा। अब भाई 12 हिस्सा धन तो पैक, पूरा संसार का धन ले लिया और थोड़ा बहुत दुनिया में धन छोड़ दिया ताकि मालूम नहीं पड़े। और क्या कहते दोस्तों कि अंग्रेज धन को ले गई है। अंग्रेज और मक्का वाले सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए, और लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे भाइयों। और मक्का वालों ने 10 पीढ़ी तक राज किया, लेकिन मक्का वालों ने जो हिंदुस्तान से धन ले गए ना, उससे ज्यादा तो अपने मुल्क का मक्का वालों ने धन
धन बर्बाद कर दिया और आज मक्का वालों की भी परिस्थिति खराब है। और उसके बाद अंग्रेजों को लाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ी है भाइयों। और अंग्रेजों के ऊपर भी बदनामी लगा दी कि वो अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। तो भाइयों, जो सोने की चिड़िया थी ना, उस धन को और उस चिड़िया को गायब करने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। अंग्रेज बेचारे कंगाल आए और कंगाल गए। वो तो सिर्फ 6 आने लेते थे और 6 आने पूरा सरकारी नौकर से जो भी काम करवाते उसका ये लेते थे, और 6 आने में जो भी बचा होगा वो ले गए। वो धन चुरा के लेके नहीं गए। धन चुराने का काम हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने किया भाइयों। उनकी आड़ में ये पूरा धन रेलों में और जहाजों में लाद कर कई आलोक टापू के ऊपर लेकर गई है। हिंदुस्तान से मक्का वाले और अंग्रेज लोग धन लेके नहीं गए। हाँ, राज किया लेकिन धन नहीं ले गए। धन तो अपने मुल्क का भी गवा के गए और अंग्रेजों ने भी अपने मुल्क का धन गवा दिया। और हिंदुस्तान की तरफ से पूरा तीनों विलायतों का धन इन हिंदुस्तान के बनियों ने खींच के ले लिया है और धन पूरा जमा कर दिया भाइयों। अब इनका मंशा है 7-8 विलायतों का धन काबू में करने का। और इसके बाद अभी रूस वाले को लाने की तैयारी करेंगे। रूस के बाद और किसी विलायत को लाएंगे। और जब तक ये राज नहीं करेंगे, जब तक ये सब ऐसे ही करतब करेंगे और दुनिया को अमन शांति नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। इनकी मंशा ये है और इनको जादू इनका है। इनके हाथ में सब कुछ है, ये चाहे वो कर सकते हैं। इनको धन भी खर्चा करने में या टैक्स भरने में इनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे 12 तुम्बा धन है पूरी दुनिया में। आज 1 तुम्बा चल रहा है और इनके पास 12 तुम्बा। एक दुनिया में कैसा भी ये खेल करते जाते, जिधर उनको खेल करना वो खेल कर सकती। तो भाइयों, गौर करो इस बात पे। ये बात खेल मस्करी में मत डालो और गहराई से सोचो। ये किताब जगत हितकारनी है, पूरे विश्व के भले के लिए है। ये कोई खिलौना नहीं है कि ये कोई जादूगर नहीं है कि ये कोई मदारी नहीं कि आपको खेल बता रहा है। इसके लिए भाइयों सोचो समझो और ये नशे पते की लत छोड़ो। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू, दारू, मटन, जब तक ये नहीं छोड़ोगे तो कभी सुधरोगे नहीं, कभी ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर इस बात को समझना है तो साफ सुथरा होना पड़ेगा। अपने शरीर की पहले पहचान करनी पड़ेगी, तब जाके ये बात समझ में आएगी। वरना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे भटकते रहोगे और मर जाओगे किसी भी टाइम। और हिंदुस्तान का बनिया कभी, क्योंकि मैं और मौत हिंदुस्तान के बनियों के कब्जे में भाइयों। इसके लिए जिंदगी तुम्हारी पैकअप है, यानी कैद है। वो चाहे वैसा मौत दे सकता है। नेकी का रास्ता ऊंचा है भाई, तो नेकी करो। थोड़ा सा टूटा हुआ धन संसार के खर्चे के लिए राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से छोड़ रखा है, उसको हौले हौले आप उसमें संसार के लोगों को लड़ा के ले लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। और दूसरी विलायतों के लोगों को ये बनिए बल राजा के बाद से लाने लगे। अव्वल तो मक्का वालों को लाए और मक्का वालों के हाथों से इन बनियों ने खुद अलहदा रहकर हिंदुस्तान के आदमियों को मरवाया। परंतु ये ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इन बनियों का इस कदर लाड रखते हैं और इन लोगों को हमारे हाथों से क्यों मरवाते हैं। सो इसकी वजह तो इन बनियों से दरियाबत करें। भाइयों, मक्का वालों को लाने वाले ये देख लो हिंदुस्तान के बनिए ही, और उन्होंने भी ये ख्याल नहीं किया कि ये हिंदुस्तान में जो रहते हैं हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस कदर लाड रखते हैं और फिर ये हमको क्यों लेके जाते हैं और फिर हमारे हाथों से क्यों मरवाते हैं उनको। तो ये ख्याल ही नहीं किया हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, हमारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाइयों ने ख्याल ही नहीं किया और हमारे साथ छल कपट किया। फिर मक्का वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी। इसके लिए भाइयों ख्याल करो, सोचो समझो और इन बनियों के जाल से बचो। और कल से चालू होगा पेज नंबर 167 से। जनहित में जारी रहेगी भाइयों। जिस भाई को किताब चाहिए जरूर संपर्क करे। और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है भाइयों। जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी इस किताब को पढ़िए, सोचिए, समझिए, ताकि दुनिया में अमन शांति का रास्ता खुल जाए और अमन शांति कायम हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।